हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अनघा हेरूर, मेडिकल डायरेक्टर, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और लेसिक सर्जन, अनिल आई हॉस्पिटल। चलिए आज हम देखते हैं ग्लॉकोमा, झामर, काला मोतिया, इसके बारे में। जब हम आंख का टेस्ट करते हैं तो सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं होता है, आंख के अंदर का भी टेस्ट होता है। तो ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जो दबे पाव आती है, मतलब बाहर से सिम्टम्स नहीं होते हैं और इसलिए आंख का अंदर का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये झामर या काला मोतिया होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ के आंख के पीछे का जो नस रहता है, ऑप्टिक नर्व, वो दब जाता है। नस दबने की वजह से आपकी साइड की विजन धीरे धीरे कम होने लगती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये परमानेंट प्रॉब्लम है, मतलब ये रिवर्स नहीं होता है। जब हम ट्रीट करते हैं वो सिर्फ हम आगे और प्रॉब्लम बढ़े नहीं इसलिए ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। ये ग्लॉकोमा डायग्नोज कैसे होता है? तो जब हम आंखों का टेस्ट करते हैं तो आंखों की जो नस है वो कितनी दबी हुई है ये हम चेक करते हैं और आंखों का प्रेशर मेजर करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आंख का प्रेशर होता है, जो नॉर्मली 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। याद रखिए दोस्तों, जब हम चश्मे का नंबर सिर्फ चेक करते हैं चश्मे की दुकान में, तब ये आंखों का नस और प्रेशर का टेस्ट नहीं होता है। इसलिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ये भी डायग्नोज कर सकें। ये जो झामर है उसका ट्रीटमेंट क्या है या उसको हम कैसे अप्रोच करते हैं? पहले तो सबसे पहले हम ग्लॉकोमा वर्कअप करते हैं, मतलब आंखों का झामर के हिसाब से स्पेसिफिक चेकअप। उसमें हम आंखों की जो नस है वो कितनी दबी हुई है देखने के लिए ओसीटी टेस्ट करते हैं। आपकी साइड की विजन कितनी कम हुई है देखने के लिए पेरीमेट्री का टेस्ट करते हैं। आपका आंख का प्रेशर कितना बढ़ा है देखने के लिए आंख का प्रेशर और आंख का एंगल, जिसे बोलते हैं गोनियोस्कोपी, ये टेस्ट करते हैं। एक बार ग्लॉकोमा वर्कअप हो गया तो हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जो आप आंखों में रोज़ नियमित रूप से डालते हैं। रिमेंबर, जब आप ड्रॉप नहीं डालेंगे तब इसका आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और पीछे के नस पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको ड्रॉप्स नियमित रूप से डालना बहुत ज़रूरी है। और इसका कोई सर्जरी होता है क्या? अगर सब ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी अगर प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है तो कुछ लेज़र प्रोसीजर्स भी हम कर सकते हैं कुछ किस्म के पेशेंट्स में, और ये भी अगर काम नहीं करता है तो लास्ट रिजॉर्ट इज़ ऑपरेशन। ऑपरेशन से हम सिर्फ आंख का प्रेशर कम कर सकते हैं, लेकिन जो दबी हुई नस है वो रिपेयर नहीं कर सकते, जो कम हो गई नज़र है वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ द की टू अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा? अर्ली डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी उसका निदान या डायग्नोसिस हो। इसलिए एनीबडी ओवर द एज ऑफ 40-45 ईयर्स हैविंग हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लॉकोमा, या अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आप स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट ले रहे हो, दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ग्लॉकोमा। तो 40 के बाद सबको आंखों का चेकअप ग्लॉकोमा के हिसाब से कर लेना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, get your eyes checked up for glaucoma so that there can be an early diagnosis and a good treatment. Thanks so much for watching.